नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में। हाल ही में यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ गया क्योंकि भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन साहब ने यह कह दिया कि जो अभी जीडीपी ग्रोथ रेट चल रही है भारत की, ये डेंजरसली क्लोज है टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। नाउ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है क्या, ये खतरनाक रूप से हम इसके पास क्यों जा रहे हैं, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सरल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में ये नाम काफ़ी न्यूज़ में है, वो वान थुओंग। आपको बताना है कि ये हाल ही में किस कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सिंगापुर, वियतनाम, जापान या फिर भूटान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। आज के समय आप कह सकते हैं कि कई सदियों के बाद ना भारत का गोल्डन एरा चल रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में। क्योंकि आप सोच कर देखो, 1990 से पहले हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट था ये 4% के आसपास हुआ करता था। उससे पहले हमारा देश गुलाम था, एक कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर की। और उस दौरान आप अगर सोच कर देखो तो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था ना, ये 1% भी नहीं हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने इतना बुरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को आप कह लीजिए एक्सप्लॉइट किया, हमारी वर्कफोर्स को एक्सप्लॉइट किया कि यहाँ पे आप देख पाओगे 1900 से लेकर 1945 तक टोटल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 0.9% के आसपास था। वैसे मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश राज के दौरान आप अगर देखो तो इंडिया का टोटल जीडीपी जो ग्रोथ था ये 0.55% रहा है। कई सदियों से आप सोच कर देखिए, बहुत ही ज़्यादा खराब समय बताया है इस रीजन की इकोनॉमी ने। और आज भी आप देख लो, बांग्लादेश पाकिस्तान में बुरे हाल है, श्रीलंका का हाल आपको पता है। अकेला इंडिया ही है जिसको आईएमएफ, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि 6.5% से लेकर 7% के आसपास लगातार ग्रो कर सकता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। भारत के इतिहास में ना 1950 से लेकर 1990 ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था क्योंकि इस दौरान भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ये 3 चीज़ों पर फोकस थी कि जी सोशलिज्म होगा, सरकार का इंटरफेरेंस, सरकार की दखलंदाजी हर चीज़ में ज़्यादा होगी और हमारी मार्केट्स इतनी ओपन, इतनी लिबरलाइज नहीं होंगी। बाहर की कंपनीज को इंडिया की मार्केट में हम एक्सेस बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो इस दौरान आप अगर देखो ना तो इंडिया का ग्रोथ रेट था 4%। हालांकि बिल्कुल जब भारत आज़ाद हुआ था तब से लेकर 1965 तक हमारा ग्रोथ रेट इससे काफ़ी कम था, मगर ऑन एन एवरेज इतना हमारा ग्रोथ रेट रहा। अब कई लोगों ने ये जो ग्रोथ रेट है ये देखकर सर खुजाया। लोगों ने कहा कि देखो, इंडिया ने इस दौरान कमाल की कंसिस्टेंसी दिखाई है। कंसिस्टेंसी इस बात की थी कि चाहे इंडिया में सूखा पड़ जाए, चाहे इंडिया पे कोई अटैक कर दे, वॉर हो जाए, चाहे कुछ भी हो, इंडिया की जीडीपी स्लोली ऑन एन एवरेज 4% के आसपास ग्रो करती रहती थी। और ये चीज देखकर एक इकोनॉमिस्ट थे 1978 में, राज कृष्णा के नाम से, इन्होंने कहा कि ये तो जी इंडिया का हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। लिटरली जो 4% का आंकड़ा है ना ग्रोथ का, इसको एक टाइटल दे दिया गया कि ये है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब ये मत समझ लीजिएगा कि ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कम है इसलिए कह रहे हैं। नहीं, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये रेट ऑफ ग्रोथ कई इकोनॉमिस्ट को सरप्राइज करता था। क्योंकि चाइना ने ना एक टाइम पर 1990 से पहले काफ़ी बार 2% की ग्रोथ रेट, 1% की ग्रोथ रेट देखी। कई कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट बहुत ज़रा क्रैश भी कर गई थी। इंडिया आराम से आप कह लीजिए एक हाथी की तरह आराम आराम से आगे बढ़ता गया ना। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि राज कृष्णा साहब ने जब ये जो टर्मिनोलॉजी है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जब ये कॉइन करी थी, जब ये बनाया था, तब ये इनकी इंटेंशन थी। मगर बाद में ना कई लोगों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की आलोचना भी करनी स्टार्ट कर दी कि देखिए ठीक है 4% तक ग्रो करते रहे, नॉट गुड नॉट बैड, मगर भारत इसके बियॉन्ड भी जा सकता था। भारत 7% 8% भी ग्रो कर सकता था। और एक बार 1990 के बाद जब चाइना की ग्रोथ रेट आसमान छूने लगी, चाइना ने 10% 12% भी ग्रो करके दिखाया, रातों रात चाइना की इकोनॉमी कहीं और पहुंच गई। तब इकोनॉमिस्ट ने पीछे मुड़ के देखा कि यार ये हिंदू ग्रोथ रेट ना थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता तो इंडिया और तरक्की कर लेता। अब इस चीज़ को लेकर बाद में पॉलिटिक्स भी हुई। कई लोगों ने कहा कि अगर ग्रोथ रेट हमारा 4% के आसपास था ऑन एन एवरेज तो इसको हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहते हो। कई आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए, वहाँ पर लिखा गया कि ये जी नेहरूवियन रेट ऑफ ग्रोथ था
क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर ही इंडिया की जो इकोनॉमी है ये चली है एटलीस्ट 1980s तक। हालांकि जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पीएम रहे थे 1964 तक, मगर उनकी पॉलिसीज का इम्पैक्ट आप फील कर सकते हो इवन वेल बियॉन्ड 1970s में। और इस दौरान आप देखो तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी स्थिति इतनी बढ़िया नहीं हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे हम 1990s तक पहुंचे हैं, इंडिया की इकोनॉमी में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली। फिर ऑफ कोर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, नरसिम्हा राव साहब आए और 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया और उसके बाद से हमारी जो इकोनॉमी है लगातार तेजी से ग्रो हुई है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एग्जाम्पल के लिए ये जीडीपी पर कैपिटा का डेटा है, मगर आप नोटिस कर लो ये ब्रिटिश है ना, बिल्कुल आप कह लीजिए लो। फिर इंडिया आज़ाद हुआ, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1980s 90s तक आप देख लो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम ग्रोथ हुई है। फिर अचानक से 1990s के बाद का टाइम आप देखो, अचानक से शूट हुआ ये ऊपर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब लोग जिस जनरेशन में आप हो, जो आप टाइम देख रहे हो इंडिया का, आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो, क्योंकि इससे पहले हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही ज़्यादा खराब टाइम देखा है कई सदियों तक। अब ये हमने समझ लिया कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। 4% के आसपास की जो ग्रोथ रेट है उसको अब कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अगेन उस टाइम इसे एक आप कह लीजिए आलोचना वाली टोन में नहीं बोला जाता था, मगर आज के समय जब हम देख रहे हैं 7% ग्रोथ रेट, 8%, 9% के सपने हम देख रहे हैं, उसमें हमें ये 4% ग्रोथ रेट लगती है बड़ी डरावनी। आप में से कोई नहीं चाहेगा कि वापस इंडिया ये 4% ग्रोथ रेट के पास पहुंच जाए। अब ये अलग बात है कि इस ग्रोथ रेट को आप नेहरूवियन ग्रोथ रेट बोलो, हिंदू ग्रोथ रेट बोलो, वो आपकी मर्जी है। नाउ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन साहब ने हाल ही में ये बात बोली कि जो 4% का ग्रोथ रेट है ना, उसके भारत बिल्कुल खतरनाक तरीके से करीब जा रहा है। अब आप यहाँ पर कहोगे ये कैसे हो गया, ये कब हो गया? हम तो सुनते आए हैं कि आईएमएफ कह रहा है कि जी 7%, 6.8% इंडिया ग्रो करेगा। ये 4% की बात कहाँ से आ गई? देखो, हम जो बात करते हैं ना कि जी ये 7% ग्रोथ रेट की, ये तो हम बात करते हैं पूरे साल की, साल के 12 महीने की, फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मगर हम काफ़ी बार जीडीपी को ना 3 महीनों में भी देखते हैं कि जी 3 महीनों में क्या ग्रोथ रेट हुई। इसको हम कहते हैं क्वार्टर। टोटल साल में होते हैं 4 क्वार्टर्स, 3-3 महीनों के। अभी रिसेंटली जो डेटा आया है अक्टूबर से लेकर दिसंबर का, उसमें देखिए रिपोर्ट्स हमको ये कह रही हैं कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है ये कम हो गई है, 4.4% के आसपास आ गई है। अब हालांकि ये देखकर चिंता होती है, मगर पूरे साल में ना आपकी समान ग्रोथ रेट कभी नहीं रहती। कुछ महीने होते हैं उसमें आप प्रोड्यूस करते हो, कुछ महीने होते हैं आप एक्सपोर्ट करते हो। हर क्वार्टर अपने हिसाब से अलग तरीके से आगे बढ़ता है। और अभी जो Q3 गया है उसमें 4.4% की ग्रोथ रेट थी, और अभी जो जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम अभी जो चल रहा है, इसकी ग्रोथ रेट हमको और देखनी होगी। हो सकता है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है ये भी हमको 4.2% के आसपास मिले, और ऑन एन एवरेज जो टोटल ग्रोथ रेट है साल की, वो अभी भी बताया जा रहा है कि 7% के आसपास चली जाएगी। ये अनुमान है, ये आंकड़ा सही है या नहीं है ये हमको पता लग जाएगा मार्च महीने के अंत में, अप्रैल में इसके बारे में हमको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। तो राजन साहब यही कह रहे हैं यहाँ पर कि देखो, जो 3 महीने का डेटा होता है ग्रोथ का, उसमें तो ऑलरेडी हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बहुत ज़रा पास आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो साल का ग्रोथ रेट होता है, जो अभी भी 6-7% के आसपास है, ये भी 4% के आसपास ना पहुंच जाए। और राजन साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए, इसको लेकर 2 व्यू पॉइंट हो सकते हैं। कई लोग हैं जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, कई लोग हैं जो काफ़ी नेगेटिव इस पे व्यू रख के चल रहे हैं। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो कहेंगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, टैक्स इंडिया की सरकार और इकट्ठा कर रही है, ग्रोथ होगी बिल्कुल फ्यूचर में, सरकार ग्रोथ खुद कर सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट से। मगर प्रॉब्लम देखो ये है कि भारत सरकार अपना जितना मर्जी पैसा लगा ले, जो ग्लोबल ट्रेंड है ना ये डाउन चल रहा है। ग्लोबली ग्रोथ कम होती जा रही है। चाइना जैसे बड़े अग्रेसिव कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टारगेट लेकर आगे बढ़ते थे, ये खुद कई दशकों में लोएस्ट जीडीपी का टारगेट लेकर अपना साल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में देखिए, थोड़ा बहुत डर तो आता है कि भारत भी वापस वो 1980 के ज़माने के ग्रोथ रेट की तरफ ना बढ़ जाए ना। अब ये होता है या नहीं होता ये हमको देखना होगा। मार्च महीना जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जैसे ये महीना ख़त्म होता है ना,
उसके बाद जो आंकड़े आएंगे उससे पता लग जाएगा कि आने वाले 1-2 साल में भारत किस दिशा में जा रहा है और अगर हमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि वो वैन थुओंग, ये जो नाम है ये न्यूज़ में है, ये हाल ही में किस कंट्री के बने हैं प्रेसिडेंट। सही उत्तर यहाँ पे है भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क वियतनाम। यहाँ पे आप देख पाओगे वियतनाम पार्लियामेंट्स इलेक्ट्स वो वन एज न्यू स्टेट प्रेसिडेंट। और हाँ, फाइनली मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। हेल्प इस इशू को लेकर चाहिए कि काफ़ी बार देखिए मैं टॉपिक किस पर बनाऊं किस पर ना बनाऊं मैं डिसाइड नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप ज्वाइन कर पाओगे प्रशांत धवन सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों पे लिंक काम करेगा। और यहाँ पे देखिए इस टेलीग्राम चैनल पर ना मेरी सारी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और काफ़ी बार मैं आपसे यहाँ पर पूछ भी पाऊंगा कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें से किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस दिन में 3 वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए आपके ओपिनियन से मुझे सहायता मिलेगी चूज़ करने में कि किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड हेल्प वर्ल्ड अफेयर्स टू ग्रो मोर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अन अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।